नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं एनडीए का दम ऐसा जिसके आगे विपक्ष दिखे कम। पहले चरण के चुनाव में केवल 8 दिन का वक्त बाकी रह गया है, जिसके बीच एनडीए अपनी जीत की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अपना खोखला पिटारा जनता के सामने रख दिया है, यानी घोषणा पत्र साझा कर दिया है। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने अपना वही घिसा पिटा सवाल एनडीए के सामने रखा कि भैया बताइए, हम तो बता दिए, आप भी बताइए कि आपका सीएम कौन है। महाराज, आपका सवेरा देर से हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया जागी नहीं है। दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे एनडीए से। फिर भी चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की तसल्ली के लिए एक बार फिर यही बात बता दी है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी, तेजस्वी प्रण रखा गया नाम, एनडीए ने बताया खोखला पिटारा। फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एनडीए पर हमलावर, पूछा एनडीए बताए उनका सीएम चेहरा कौन। चिराग पासवान ने किया तेजस्वी यादव के बयान का पलटवार, कहा नीतीश कुमार ही होंगे सीएम फेस। विपक्ष पर बरसे गिरिराज, कहा मुस्लिम वोटों के लिए एसआईआर का विरोध, धर्मशाला बनाना चाहते हैं भारत को। चुनाव से पहले आरजेडी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी का मोर्चा, एमवाई को भेदने पहुंचे मुंगेर। खबरों में सबसे पहले बात महागठबंधन के सो कॉल्ड घोषणा पत्र की, जिसका नाम तेजस्वी प्रण रखा गया है, जिसकी तस्वीर नाम की तरह है। तेजस्वी प्रण के पहले पेज को देखा जाए तो केवल उसमें तेजस्वी यादव ही नजर आएंगे, ना डिप्टी सीएम, ना राहुल गांधी, जिनका हाथ पकड़ पकड़ कर तेजस्वी यादव वोट चोरी के नारे लगा रहे थे। तेजस्वी हो या कोई और दिग्गज नेता, आपको जूम करना पड़ेगा। कोई चीटी भर की जगह दी गई है इन नेताओं को घोषणा पत्र में, या ये कहे कि जितनी इन तस्वीरों का साइज है बस उतना ही समान साइज तेजस्वी यादव की नजर में इन नेताओं का है। खैर, अब बात करें इस घोषणा पत्र में क्या कुछ है जिसे देखकर एनडीए को हंसी आ रही है। सबसे पहले तो एनडीए सरकार यही पूछ रही है कि ये महागठबंधन का घोषणा पत्र है या तेजस्वी यादव का पर्सनल पत्र। घोषणा पत्र में लिखा है कि हर बिहारी के घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। जरा तेजस्वी यादव से कोई पूछे कि ये कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास, कैसे करेंगे ये? मतलब जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान हो गया है, या सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई है कि कुछ भी लिख देते हैं। आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा है कि वक्फ बोर्ड को फाड़ देंगे, मतलब मुसलमानों को साधने के लिए कुछ भी बोल देंगे। सीएम मंत्री के चेहरे में तो जगह ही नहीं दी। और ये घोषणा पत्र महागठबंधन की असलियत उजागर करता है। एक ऐसा गठबंधन जो बिहार के विकास के बजाय जातिगत वोट बैंक की राजनीति पर टिका हुआ है। तेजस्वी प्रण नाम से ही साफ है कि ये तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत एजेंडा है, ना कि पूरे गठबंधन का। इसमें नौकरी का वादा तो किया गया है, हर बिहारी को स्थायी नौकरी, बेटी बेटा बाहर न जाए, लेकिन बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये वादा हवा हवाई लगता है। पुरानी पेंशन बहाल करना, बुजुर्गों की पेंशन 3000 रुपए करना, मंडी सिस्टम को पुनर्जीवित करना, ये सब सुंदर लगता है, लेकिन बिना रोड मैप के ये सिर्फ कागजी शब्द है। एनडीए ने इसे सही ढंग से खोखला पिटारा कहा है। विपक्ष गरीबी, अपराध, महंगाई, दलितों पर अत्याचार का जिक्र करता है, लेकिन उनकी सरकार में जंगल राज का दौर था, जब अपराध चरम पर था और विकास का नामो निशान नहीं था। एनडीए की तुलना में देखें तो बिहार ने नीतीश कुमार और भाजपा के नेतृत्व में जो प्रगति की है वो सबके सामने है। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। विपक्ष का ये घोषणा पत्र सिर्फ वोट खोदने का हथकंडा है, जहां वक्फ बोर्ड को फाड़ने का वादा मुस्लिम वोट बैंक को ललचाने के लिए है। लेकिन बिहार की जनता अब जाग चुकी है, वो जानती है कि एनडीए ही स्थिर सरकार देगा, ना कि ये जातिगत गठबंधन जो कला से भरा है। इतना तो साफ है कि तेजस्वी का ये प्रण भूल जाएंगे जनता, क्योंकि एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जहां तेजस्वी यादव फिर से अपना वही पुराना सवाल लेकर एनडीए के सामने खड़े हो गए हैं। हमारा विजन साफ है, तेजस्वी यादव बोले। अब एनडीए बताए उसका चेहरा क्या है, कौन है। लेकिन ये सवाल तो घिसा पिटा हो चुका है। तेजस्वी जानते कि बिहार की जनता का दिल
नीतीश कुमार के साथ है, फिर भी वो बार बार ये ड्रामा रचते हैं। तेजस्वी का ये सवाल सिर्फ ध्यान भटकाने का तरीका है या ये कहे खुद को खुश करने का तरीका बना लिया है। एनडीए मजबूत है, नीतीश, चिराग और भाजपा एकजुट है। तेजस्वी का हमला कमजोरी का प्रमाण है। वो कहते हैं कि विजन साफ है, लेकिन उनका विजन तो सिर्फ सत्ता हासिल करना है, बिहार का विकास नहीं। एनडीए ने विकास का विजन दिया है, 7 निश्चय, स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वही अगर विपक्ष की विजन की बात की जाए तो सिर्फ यही लगता है कि वो जंगल राज लौट कर आएगा। चुनाव आयोग के नियम विपक्ष को चुभ रहे हैं क्योंकि वो प्रचार पर निर्भर है, जबकि एनडीए का काम बोलता है। तेजस्वी का सवाल हताशा है क्योंकि ये तो वो भी जानते हैं कि जनता नीतीश को ही चुनेगी। अब तेजस्वी यादव ने सवाल किया तो जवाब तो मिलेगा ही। तीसरी खबर में बात चिराग पासवान की, जिन्होंने तेजस्वी यादव के बयान का पलटवार किया है। चिराग ने साफ कहा कि नीतीश कुमार ही होंगे सीएम फेस। तेजस्वी के सवाल पर चिराग ने कहा कि महागठबंधन डरा धमकाकर नाम घोषित कराने की कोशिश कर रहा है। मुकेश सहनी पर कटाक्ष किया तो उन्होंने विनती के बाद खुद को डिप्टी सीएम घोषित किया। गृह मंत्री अमित शाह का बयान पर हवाला देकर उन्होंने विधायक चुनेंगे ये कहा। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। राजस्थान का उदाहरण देकर विपक्ष के दावों का खंडन किया। चिराग पासवान का यह बयान एनडीए की एकजुटता दिखाता है। नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं, जिन्होंने जंगल राज खत्म किया, महिलाओं को साइकिल दी, शिक्षा में क्रांति लाई। तेजस्वी का सवाल सिर्फ हवा में उड़ रहा है क्योंकि जनता जानती है कि एनडीए में नीतीश ही लीडर है। चिराग ने साफ कर दिया कि एनडीए का फोकस विकास पर है, ना कि चेहरा बनाने के ड्रामे पर। विपक्ष में कला है, तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सब बिखरे हुए हैं। चिराग का पलटवार तेजस्वी की हताशा पर करारा प्रहार है। बिहार की जनता एनडीए की इस मजबूती को सराह रही है। नीतीश के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और चिराग की मुहर से ये पक्का हो गया है। विपक्ष का ये सवाल अब फेल हो गया है। चौथी खबर में बात गिरिराज सिंह की, जो विपक्ष पर बरसे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम वोटों के लिए एसआईआर का विरोध कर रहा है, भारत को धर्मशाला बनाना चाहता है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची की सफाई। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, लेकिन गिरिराज ने साफ कहा है कि ये फर्जी वोटरों को हटाने के लिए है। कर्नाटक में एसआईआर ने बोगस वोटरों की पुष्टि की, महाराष्ट्र में भी खतरा बताया। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन एसआईआर के इस दूसरे चरण का भी विरोध चल रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि ये विरोध केवल मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ शिवसेना यानी यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हर चुनाव क्षेत्र में वोट घोटाला होने और चुनाव आयोग पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक एसआईटी जांच की कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में फर्जी मतदाता जोड़ने जाने की पुष्टि की है। गिरिराज सिंह ने सही कहा, विपक्ष भारत को धर्मशाला बनाना चाहता है जहां बाहरी तत्व घुसपैठ करे। बिहार में एसआईआर से लाखों फर्जी नाम हटेंगे जो विपक्ष के हित में नहीं है। एनडीए की ये पहल बिहार को मजबूत लोकतंत्र देगी। गिरिराज का प्रहार विपक्ष की कमजोरी पर है, वो मुस्लिम वोटों के लिए कुछ भी करेंगे। जनता एनडीए के साथ है जो साफ सुथरे चुनाव चाहता है। पांचवी और आखिरी खबर ओवैसी की है, जो एमवाई को भेजने मुंगेर पहुंचे। ओवैसी ने मुंगेर में रैली की, पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन को सपोर्ट किया। 30,000 मुस्लिम वोटरों वाले इलाके में एआईएमआईएम कैंडिडेट को जिताने की अपील करी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है कि आजकल ओवैसी एनडीए से कम और आरजेडी के पीछे ज्यादा पड़ गए हैं। ओवैसी बार बार जनता को जंगल राज याद दिला रहे हैं, जो सीधे सीधे उनकी महागठबंधन को लेकर हताशा दिखाता है, जिसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही ओवैसी बार बार महागठबंधन को बोल रहे थे कि हमें भी गठबंधन में शामिल करो, हमें भी, हमारी पार्टी को भी गठबंधन में लेकर आओ, तुम्हारा फायदा ही होगा, एनडीए को भगा देंगे। लेकिन आरजेडी या महागठबंधन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वोट खिसक ना जाए, क्योंकि बाद में ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक का फायदा उठा सकते हैं। तो वही दूसरा कारण यही है कि महागठबंधन ने 17% आबादी
आबादी वाले मुसलमानों को सीएम फेस की कैटेगरी में भी नहीं रखा और अब चूहे बिल्ली के खेल में एनडीए दूध पीने का काम कर रही है, यानी उनको सीधा सीधा फायदा हो रहा है। तो कुल मिलाकर नीतीश चिराग ने महागठबंधन के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और धोखे को बेनकाब किया है। जंगल राज के पुराने घाव ताजा हो रहे हैं, लेकिन एनडीए का सुशासन नई उम्मीद है। अब जनता क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल एनडीए के दम में इतना ही। धन्यवाद।